और क्या होगा आज? मात्र 1 घंटे 59 मिनट 12, 11, 10, 9, आखिर 1 घंटे 59 मिनट बाद क्या होने वाला है? यह बहुत बड़ा रहस्य है जो टीवी 9 भारतवर्ष खोलेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात चीन की करते हैं, जहां फौज शी जिनपिंग के नाम की शपथ ले रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को जिनपिंग के प्रति वफादारी निभाने का आदेश मिला है। चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फौज से कहा गया है कि वो हर हाल में किसी भी कीमत पर जिनपिंग का समर्थन करें, उनके ऑर्डर माने। आखिर क्यों? ऐसा क्या हो गया है चीन में? क्या है इस फैसले की पूरी कहानी और इसके पीछे की वजह, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति के रूप में ताजपोशी, फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर कंट्रोल, और अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर नियंत्रण। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च नेता और सीसीपी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का अध्यक्ष चुने जाने के बाद शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर भी पूरी तरह से अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस तरह शी जिनपिंग चीन के एक ऐसे नेता बन गए हैं जिन्हें चीन के अंदर कोई चुनौती देने की हैसियत में नहीं है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर जिनपिंग के कंट्रोल का क्या मतलब है, इसे समझ लीजिए। इसका मतलब है कि चीन की सेना अब सिर्फ अपने देश के प्रति ही नहीं बल्कि शी जिनपिंग के प्रति भी वफादार रहेगी। ऐसे में शी जिनपिंग की चीन की सत्ता पर पकड़ और मजबूत होगी। द हांगकांग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी को जिनपिंग के नाम की शपथ दिलाई गई है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए जिनपिंग ही देश होंगे। चीन की सेना को आदेश दिया गया है कि उन्हें शी जिनपिंग का कट्टर वफादार होना होगा। चीनी फौज पीएलए को हर हाल में जिनपिंग का समर्थन करना होगा। पीएलए को लीडरशिप को पूरी ताकत से बचाना होगा। जिनपिंग ने पीएलए को आदेश दिए हैं कि वो अपनी सारी ताकत लड़ाई की तैयारियां करने में लगाएं। जो भी मिशन उन्हें सौंपे जाएं, उनमें पूरी तरह से कामयाब हो। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को इस तरह के आदेश का सीधा मतलब है कि चीनी सेना को हर हाल में, हर कीमत पर जिनपिंग के पीछे खड़ा होना होगा। जिनपिंग के मुंह से निकला एक एक शब्द पीएलए के लिए देश का संविधान होगा। जो जिनपिंग कहेंगे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए वही आखिरी सत्य होगा। सवाल यह है कि शी जिनपिंग को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यह मैसेज क्यों भिजवाना पड़ा कि वो जिनपिंग के प्रति वफादार रहे? क्या जिनपिंग को पीएलए के बागी होने का डर सता रहा है? क्या पीएलए की लीडरशिप में ऐसा कोई है जो बागी हो सकता है? क्या जिनपिंग को अपने ही कमांडर्स पर भरोसा नहीं रहा? सवाल यह भी है कि क्या पीएलए और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा कोई है जो जिनपिंग को सत्ता से हटाना चाहता है? द हांगकांग पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएलए को पार्टी और जिनपिंग का वफादार बनाने के पीछे बाहरी खतरों को बड़ी वजह माना गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि मिलिट्री को यह समझना होगा कि आज के दौर में लीडरशिप की सुरक्षा करना कितना जरूरी है। दुनिया में लगातार कई तरह के बदलाव आ रहे हैं, जिससे चीन की सुरक्षा को और बेहतर करना होगा। मिलिट्री को कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के मुताबिक काम करना होगा। हाल ही में शी जिनपिंग ने चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के ज्वाइंट कमांड सेंटर की जांच की थी। इसे एक हिंट के तौर पर देखा जा रहा है कि अब चीनी सेना पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस में रखे गए एजेंडे पर ही काम करेगी। हाल ही में जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक मेगा प्लान बनाया है, जिसके तहत साल 2027 तक पीएलए को आधुनिक बनाने का लक्ष्य है। 2035 तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को पूरा करने का टारगेट है। 2049 तक पीएलए को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री ताकत बनाने का लक्ष्य है।
दरअसल पिछले 2-3 महीने से चीन से लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग की चीन की सत्ता पर पकड़ ढीली पड़ रही है। ये खबर उस वक्त भी आती रही जब जिनपिंग को लगातार तीसरी बार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च नेता चुने जाने की तैयारी चल रही थी। इस बीच बीजिंग के सीटोंग ब्रिज पर 2 बड़े बैनर लगाए गए। उन बैनर पर जिनपिंग की सत्ता को हिलाने वाली बातें लिखी थी। बैनर पर लिखा था, कोविड टेस्ट को ना बोलो, खाने को हाँ बोलो, लॉकडाउन को ना बोलो, आजादी को हाँ बोलो, झूठ को ना बोलो, सम्मान को हाँ बोलो, सांस्कृतिक क्रांति को ना बोलो, रिफॉर्म को हाँ बोलो, महान नेताओं को ना बोलो, वोट के अधिकार को हाँ बोलो, गुलाम नहीं नागरिक बने। नवंबर के आखिरी हफ्ते में जिनपिंग की सत्ता को चुनौती देने वाली सैकड़ों तस्वीरें आई। चीन के दर्जनों बड़े शहरों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। पहली बार दुनिया ने देखा कि कम्युनिस्ट सत्ता वाले चीन में लोग जिनपिंग की तानाशाही के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। चीन के शहरों से आई ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। 1 हफ्ता हुआ है जब चीन की जनता जिनपिंग सरकार की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी। चौबीस नवंबर को चीन के शिनजियांग प्रोविंस के उरुमकी शहर की एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी। हादसे में बिल्डिंग में रहने वाले 10 लोग मारे गए। जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी, उरुमकी शहर में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था। बिल्डिंग के सारे गेट बंद थे। आग लगी लेकिन लोग लॉक्ड अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल पाए। इस अग्निकांड ने जिनपिंग सरकार की सख्त कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों के गुस्से को उभार दिया। इसके बाद अगले 10 दिन तक पूरे चीन में लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किए। चीन के लोग सीसीपी पुलिस को चुनौती देने लगे। कई शहरों में लोग सीसीपी पुलिस से भिड़ गए। जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ जनता के विद्रोह के बाद जिनपिंग सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तानाशाही नीतियों पर चलने वाले जिनपिंग को झुकना पड़ा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में हुए प्रदर्शनों के बाद जिनपिंग सरकार ने 4 दिन पहले जीरो कोविड पॉलिसी के कई नियमों में ढील देने का ऐलान किया। या कहें कि जिनपिंग को ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जिनपिंग सरकार की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। अब चीन एक नई मुश्किल में घिरता दिख रहा है। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में चीन में कोरोना इन्फेक्शन के हालात बद से बदतर होने वाले हैं। चीन के शहरों से कोरोना विस्फोट की परेशान करने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं। चीन के हर बड़े शहर में कोरोना के नंबर बढ़ रहे हैं। तो क्या घरेलू मोर्चे पर घिरे जिनपिंग ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही पीएलए को कंट्रोल करने का प्लान बनाया है, ताकि देश के अंदर किसी भी बगावत को कुचला जा सके?